पंजाबी आ गए ओए। पंजाबी खत्म हो गए ओए। कोई बाबा हेनरी है क्या भाई? कोई विधायक है पंजाब के अंदर? नॉर्थ की साइड से कोई बाबा हेनरी विधायक है क्या पंजाब के अंदर? आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते होगे। कोई बाबा हेनरी है, उसने एक विधेयक पास करवाया है भाई। पंजाब वालों, तुम्हारी लुटिया तो पहले डूबी हुई थी, अब तो बिल्कुल पाताल दोगों में पहुंचा दी गई है। आंखें खोल लो अपनी आंखें। ये बाबा हेनरी जैसे बाबे बूबे, ये बाबा कब से राज करने लगे यार पंजाब के ऊपर? समझ में नहीं आ रहा। बाबा नानक था वो, बब्बू मान का एक गाना नहीं है, एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्क के दुनिया गांधी, एक आजकल बाबे ने गड़ी लाल बत्ती दी चांदी। ये जो आजकल वाले बाबे है ना, ये बाबा थोड़ी, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। सिर्फ बाबा नानक के साथ बाबा शब्द अच्छा लगता है, नेताजी शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अच्छा लगता है। बाकी हम नहीं मानते किसी को कुछ भी। लेकिन ये बाबा हेनरी है क्या चीज भाई, जो बोल रहा है पंजाब के अंदर मतलब कि कितने बच्चे पैदा करोगे, ये रोक लगाएगा आपके ऊपर। एक तो पहले ही पंजाब की जवानी का घाण हो रखा है। कुछ को नशे में डुबो दिया, कुछ को मतलब के राजनीति में घुसा दिया, और कुछ को डंडे उठाने में लगा दिया। कहां जाएगी पंजाब की जवानी? कहां गए दीप सिद्धू की शिक्षाएं? भूल गए? सिद्धू मूसेवाला अपनी कलम के द्वारा तुम्हारे को जगाता रहा, भूल गए? संदीप नागड़िया भूल गए? हाँ, अमृतपाल सिंह खालसा भूल गए? तुम्हारे को जगा रहा है बाहर बैठा हुआ गुरपत सिंह पन्नू, उसको भूल गए? अगर ये बाबा हेनरी जैसे तुम्हारे विधेयक बिल पास कर रहे हैं तो भाई तुम्हारा तो हो गया गुजारा फिर। और हाँ, एक बात और, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं। वो माता जी का नाम है जतिंदर कौर, जतिंदर कौर। सतिंदर कौर लिख रहे हैं कुछ भाई, भाई सतिंदर कौर नहीं, जतिंदर कौर है। बहुत पुरानी कलाकार है वो, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा भाई, अभी सुनना थोड़ा ना अपने दिल को थोड़ा टाइट करना ये पूरी न्यूज सुनने से पहले। पंजाब विधानसभा में एक ऐतिहासिक विधेयक को पेश करते हुए नॉर्थ विधानसभा हल्का के विधायक बाबा हेनरी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के समक्ष पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2025 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जिसमें विधायक बाबा हेनरी ने मांग रखी कि नए परिवारों पर 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता पर 10 लाख रुपए जुर्माना और वोटिंग अधिकार समाप्त करने का प्रावधान किया जाए। इतना ही नहीं, 2 से अधिक बच्चे वालों पर चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इनकी खुद की तो औलाद है नहीं, तुम्हारी औलाद ये पैदा नहीं होने देंगे। लगे रहो, उठाओ झंडे। आया मजा? कंजरीवाल के वोट दे लो और वोट दे लो। कंजरीवाल ऐसे विधेयक पास करेगा। एक तो पहले ही एक एक तूफान मचा था हरियाणा पंजाब के अंदर। बच्चा एक ही, अच्छा उस एक ही बच्चे के चक्कर में है ना कितने मतलब के पीढ़ियां समाप्त होगी, कितनी पीढ़ियां समाप्त होगी पता है किसी को? पहले हमारे बुजुर्ग थे 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, क्या वो क्या गुजारा नहीं करते थे? क्या करते नहीं थे क्या गुजारा? कमाल की बात है यार, तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। बस 2 बच्चे, अगर 2 लड़की होगी तो वंश खत्म, वंश खत्म। अगला वंश चलेगा वो तो बच्चे अगर दूसरे घर जाएगा तो दूसरे का वंश चलेगा ना, अपना वंश तो नहीं चलेगा ना। एक लड़का एक लड़की हो गए, लड़की की शादी कर दी, अगर लड़के को खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, अकाल पुरख वाहेगुरु ना करे, कुछ हो गया तो क्या करे फिर? कहां जाए, किसके सामने हाथ पसारे? ये सरकार है ना तुम्हारे को ना ढंग से मार रही है और तुम मर रहे हो, तुम मर रहे हो इसमें। आंखें खोल लो अपनी। और अगर यहीं पे रुकता ना तो भी चलो मान लेते यार ये यहीं पे रुक गया, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, बड़े कमाल की बात है, बच्चे 2 ही अच्छे। प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप कितने भाई बहन हो बताओ एक बार, कितने भाई बहन हो? पता करना एक बार, तुम्हारे को पता लग जाएगा। बिल पास कर देते हैं। विधायक बाबा हेनरी ने कहा 2 बच्चों तक सीमित बीपीएल परिवारों को कैश इंसेंटिव मिले, जबकि जनरल परिवारों को भी सब्सिडी, कर छूट और आसान ऋण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि विश्व के कुल क्षेत्रफल का महज 2.3% है, लेकिन यहां 17% से अधिक आबादी निवास करती है। यह संतुलन देश की विकास क्षमता पर भारी असर डालता है। उन्होंने कहा कि ओवर पॉपुलेशन का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर
पड़ रहा है। विधायक बाबा हेनरी ने कहा कि जब संसाधनों की मांग आबादी के अनुपात से ज्यादा हो जाती है तब देश को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, जिससे वायु, जल और भूमि तीनों प्रदूषित हो जाते हैं। क्या बात है, सिर्फ पंजाब में जनसंख्या ज्यादा आ गया? पंजाब में तो वैसे जनसंख्या कम है। जनसंख्या ज्यादा कहां पे है? यूपी में बोलना, बिहार में जाके बोलना, जहां पर आपको 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे ऐसे नॉर्मल मिलेंगे, बोलना वहां पे जाके। बाबा हेनरी पंजाब में कानून पास करेंगे, ये करेंगे पंजाब में कानून पास। अभी क्या है, विधायक हेनरी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का स्तर लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रदेश में उचित सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे विदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी है। अबे ढक्कन है, वो विदेश इसलिए नहीं जा रहे कि सुविधाएं नहीं, सुविधाएं तुम नहीं दे रहे, तुम्हारे कुछ नहीं। तुमने क्या कर दिया? क्या किया तुमने 3 साल में? ये दंडू सरकार, झाड़ू सरकार, कोई भी सरकार है, क्या किया इसने? मजबूरी में विदेश जा रहे हैं युवा। और ये क्या बोल रहा है, 2 बच्चे, कम से कम भी 6 बच्चे पैदा करो पंजाब और हरियाणा के अंदर, कम से कम 6। अकाल पुरख अपने आप आपको देगा, आगे से आगे रास्ता देगा। बेटी जो होती है ना अपने भाग्य का लेकर आती है, और बेटा जो होता है ना वो अपने सौभाग्य से प्राप्त करता है। याद रखना इस बात को। ऐसे ऐसे हेनरी पेनरी बाबे बहुत आते हैं और बहुत जाएंगे। सबसे पहले ना इस हेनरी बाबा को ही पकड़ लो यार, पकड़ लो एक बार, कम से कम इससे सवाल जवाब तो कर लेंगे। पकड़ो इसको जहां पे मिलता है। यह स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा, स्वच्छ पानी और स्वस्थ वातावरण नहीं दे सकते तो सड़कों, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी विकास योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। विधायक हेनरी ने कहा कि असली विकास वह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को लाभ दे सके। ओ वाह गुड यार, तो कौन सा बाबा यार, मेरे को नहीं पता। बाबे है ना, हमने भी दुनिया में बहुत देखे हैं, सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी। और शब्द बोल लूं क्या? हेनरी तेरे से सुना नहीं जाएगा। एक बार तू सामने आ, झाड़ू की पैदाइश, तू एक बार सामने आ, तब तेरे को हम बताएंगे कौन से शब्द हम यूज करना चाहते हैं। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा शब्द यूज करेंगे। अगर तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां गूंगी और बहरी पैदा नहीं हुई तो गारंटी अपनी है। क्या शिक्षा दे रहा तू पंजाब के अंदर? बच्चे सिर्फ 2 ही पैदा होंगे, 2 तू बच्चे पैदा ना कर, उसको राशन नहीं मिला। ये राशन तो वैसे ही बंद होने वाला, हमारे को पता है, ठीक है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। बंगाल में नहीं मिल रहा क्या है? नहीं मिल रहा क्या बंगाल के अंदर? साउथ साइड में जाना एक बार, तुम्हारे को पता लगेगा कैसे क्या मिलता क्या नहीं मिलता। अरे खुद तेरे प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लेना कितने भाई बहन है, दूर क्यों जा रहा तू? सिर्फ पंजाब में नियम लागू करना, उसके बाद फिर हरियाणा में नियम लागू करना है। ये बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे 3 बच्चे हैं भाई, कर दे। मेरा वोटिंग का अधिकार खत्म कर दे, मेरा चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव तो मेरे को वैसे भी नहीं लड़ना, अधिकार खत्म करके दिखा तू। ढक्कन की औलाद सामने मत आना, पहले बता रहे हैं। और जितने पंजाब वाले हैं आंखें खोल लो अपनी, ऐसे ऐसे मोटे डोडे पोडे बहुत आते हैं, इनको पकड़ के ना जो अपना डोडा पोस्ट नहीं करते उसमें घुसा दो इनको, याद रखेंगे जिंदगी भर। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।